हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपेक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हमें व्हाइट मिस्ट जो स्टार रीजन की सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है स्किलर नाम का एक लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर को उसका काम से निकाल दिया गया है और इसीलिए वो अपना सामान लेकर रास्ते में से जाने लगा और उसके आसपास के हर एक आदमी उसके बारे में बातें बांटने लगा है अभी। और दूसरी तरफ स्किलर आप खुद स्किलर फाड़ पर गुस्सा करते हुए कहने लगा, फाड़ तुम बास्टार्ड, फाड़ तुम कमीने, फाड़ तुम ओल्ड फॉक्स और बिला 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 बिला। और फिर अगले सीन में हम देख पाते हैं स्किलर अपनी गुस्से में अपने ही सामानों को फेंकते हुए तो कहने लगा, किसने सोचा था फाड़ ने अपने थिक आईब्रोज और जो बड़े बड़े आंखें के पीछे एक काले दिल को छुपा कर रखा है। हाँ, मैं केयरलेस था, लेकिन फाड़ का क्या कोई 1% भी गलती नहीं था। और फिर अगले सीन में स्किलर सेट होते हुए कहने लगा, अब इस सिर्फ को से छोड़ो, मैं सिर्फ रिटायर हो जाऊंगा। मैंने बहुत लंबे वक्त से रेस्ट नहीं लिया है और मैंने हाल ही में तो गार्डन स्टार को बाय कर लिया है और ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वहाँ पर वेकेशन में जाने के लिए अपनी बीवी और बच्चों के साथ। अगले सीन में हम देख पाते वो खुश होते हुए गार्डन स्टार के बारे में सोचते हुए कहने लगा, मैंने सुना है तो उस गार्डन स्टार में सिरप का जो वाटरफॉल्स है, कैलियन नूडल्स का लेक भी है और भेड़ों से भरा हुआ माथ है और वहाँ का पैरों में बहुत ज़्यादा बियर फ्रूट भी दौड़ता है। उसी वक्त उसका लॉ इन्फोर्समेंट का चीफ एक अर्जेंट अनाउंसमेंट करने लगा, जहाँ पर वो किलर के ऊपर गुस्सा करते हुए कहने लगा, एक 11 लेवल का लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने एक माफ़ नहीं किया जा सकता ऐसा एक मिस्टेक किया है, क्योंकि वो अपने काम को निगलेक्ट कर रहा था। तुमने व्हाइट मिस्ट स्टार रीजन को एक बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया है और इसका फॉल बहुत ज़्यादा सीरियस है और इस मिस्टेक के लिए तुम्हें माफ़ नहीं किया जा सकता, इसीलिए तुम्हें पनिशमेंट दिया जा रहा है। पहला पनिशमेंट, तुमसे तुम्हारे टाइटल को छीन लिया जा रहा है और तुम्हारी फैमिली इसे 30 जनरेशन तो कोई भी नोबेल जो टाइटल के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। दूसरा पनिशमेंट, तुम्हें तुम्हारे पोजीशन से हटा दिया जाता है और तीसरा पनिशमेंट, तुम्हें एक 8 लेवल के बैटलफील्ड स्टार को 3000 सालों के लिए गार्ड करना पड़ेगा। और अब ये सुनने के बाद किलर के हाथों से उसके सारे सामान गिर जाता है। अब किलर परेशान होते हुए कहने लगा कि क्या, लेकिन क्यों। और अगले सीन में हम देख पाते हैं वो रोते हुए कहने लगा, 3000 सालों के लिए मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है, मैंने सिर्फ 1% को जाने नहीं दिया था, क्या ये इतना ज़्यादा सीरियस था। और फिर अगले सीन में हमें लुसेंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं लुसेंग अपना ट्रेनिंग कर रहा था और लुसेंग ने अपने एक ही बांध से एक बहुत बड़े पहाड़ को तोड़ दिया है। और फिर लुसेंग खुद से ही कहने लगा, कल्टीवेशन के लिए मुझे हर एक रिसोर्स का अनलिमिटेड सप्लाई मिल चुका है, प्रवासी द्वीप का टाइटल तो मिल चुका है और एक लेवल 11 का वेपन और आइटम्स का एक पूरा सेट भी मिला है और इसके बाद मुझे एक प्राइवेट पेटशिप तो मिल चुका है। क्या ऐसा ही लगता है जब तुम एक पूरे दम स्टार रीजन के यंग मास्टर बन जाते हो? ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, पूरे के पूरे स्टार रीजन के सारे रिसोर्स मुझे अभी मिल रहा है। जब तक मेरे रिक्वेस्ट कुछ ज़्यादा वैसे एक्सेसिव नहीं होगा तब तक मैं कुछ भी पा सकता हूँ जो मुझे चाहिए और अब मुझे कल्टीवेशन के रिसोर्स के लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मैंने ब्लू स्टार को छोड़ा था तब मैं मनी सेव करना चाहता था कुछ लाइव प्लैनेट्स को बाय करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं मालूम था मुझे पता चलने से पहले ही मैं पूरे के पूरे गैलेक्सी को ओन करने लगूंगा। यहाँ पर लुसेंग का हालत पूरी तरह से हमारे देश में यूपीएससी क्लियर करने वाले तोफार की तरह बन चुका है। जैसे उन्हें भी हर एक कोचिंग सेंटर हर एक तरह की रिसोर्स दे देता है, ऐसे ही लुसेंग को भी यहाँ पर मिल चुका है। और दूसरी बात दोस्तों, लुसेंग यहाँ पर प्लैनेट्स को खरीदने के बाद ऐसे कर रहा है जैसे वो कोई सब्जी मार्केट से सब्जी खरीदने जा रहा है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है लुसेंग कुछ लाइव प्लैनेट्स को देखते हुए कहने लगा, दोस्तों और एक बात, लाइव प्लैनेट्स उन्हें कहा जाता है जहाँ पर इंसान जिंदा रह सकते हैं। लुसेंग ने कहा, मुझे ड्रैगन कंट्री के लिए कुछ अच्छे लाइव प्लैनेट्स को ढूंढना पड़ेगा और बाकी सारे कंट्री सिर्फ एक लाइव प्लैनेट में रह सकता है। दोस्तों यहाँ पर लुसेंग का सोच बिल्कुल चाइना वालों जैसा है, वो लोग जिस तरह से हर किसी की जमीन को कब्जा करना चाहता है ऐसे ही लुसेंग यहाँ पर हर एक प्लैनेट को और कब्जा करना चाहता है अपने ड्रैगन कंट्री के लिए। अब फिर से लुसेंग खुद से ही कहने लगा, अभी अगर मैं मिल्टन को कोई लेसन सिखाना चाहूँ तो मुझे अपने इंटेंशन को हाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसके देहात के सामने उसे कुछ स्लैप तो मार सकता हूँ और इस काम के लिए उसके देहात मुझे ही सपोर्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ पर लुसेंग हर किसी को अपने बाप का ही माल समझ रहा है। अभी लुसेंग ने खुद से ही कहा, मैं सोच रहा हूँ मेरे पेरेंट्स का रिएक्शन क्या होगा जब उन्हें इस न्यूज़ के बारे में पता चलेगा। उसी वक्त एक एल्फ गर्ल तो रूफेन के कमरे में आते हुए कहने लगा,
योर एक्सेलेंसी, आपने जो प्लेनेट क्लास का पेशक्राफ्ट मंगाया था वो आ चुका है। उसका रिप्लाई तो है तो लुसेंग ने कहा ठीक है, मुझे वहाँ पर ले चलो। मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ। एक तो पेशक्राफ्ट है जिसमें एक पूरे के पूरे प्लेनेट के इंसान को ले जाया जा सकता है, वो किस तरह का दिखता है। अब उस एल्फ गार्ड ने शॉर्ट झुकाते हुए कहने लगा लेकिन अभी के लिए वो स्पेसक्राफ्ट टेक ऑफ नहीं कर सकता क्योंकि वो एरिया से व्हाइट मिस्ट स्टार रीजन को बिलोंग करता है। हम लोग एक सोल्यूशन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब लुसेंग सोचते हुए कहने लगा व्हाइट मिस्ट स्टार रीजन को बिलोंग करता है। और इसी वक्त लुसेंग के फ़ोन में क्वींसो ने कॉल किया और फिर क्वींसो ने लुसेंग से पूछा क्या तुम बिजी हो। उसका जवाब देते हुए कहा क्या गलत है हनी, क्या हुआ है। दोस्तों यहाँ पर लुसेंग एक लाभी दाभी हस्बैंड की तरह ही बिहेव कर रहा है। अब क्वींसो थोड़ा सा सेद होते हुए कहने लगा ब्लू स्टार अभी एक बहुत बड़े मुश्किल में फंस चुका है। और इसी वक्त हम देख पाते हैं लुसेंग के मॉम लुसेंग के बारे में पूछने लगा। यहाँ पर लुसेंग के मॉम के पूरी तरह से टाइपिकल इंडियन मॉम की तरह ही बिहेव कर रहा है। जैसे हमारे मॉम भी हम लोग के लिए हमेशा ही परेशान रहते हैं जब हम बाहर जाते हैं, ऐसे ही लुसेंग के मॉम भी लुसेंग के लिए परेशान है। इसी वक्त लुसेंग के डैड लुसेंग के मॉम को डांटते हुए कहने लगा तुम बुद्धि औरत क्या तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारी शान अभी यूनिवर्स में गया है, कोई सब्जी मार्केट में नहीं गया है जो अभी का अभी आ जाएगा। लुसेंग के डैड भी हमारे डैडों की तरह ही बिहेव कर रहा है दोस्तों। जैसे हमारे डैड भी अपने पूप और हमारे लिए तो चिंता जाहिर नहीं करते लेकिन परेशान भी वही सबसे ज़्यादा होता है। लुसेंग के मॉम वहाँ से जाते हुए कहने लगा मैं खाना बनाने के लिए जा रहा हूँ, लुसेंग से कह दो उससे जल्दी वापस आना है। क्वींसो उन्हें ओके मदर कहते हुए कहा लुसेंग अभी यूनिवर्स में बहुत अच्छा है, मैंने सुना है वो अभी एक ड्यूक बन चुका है, इसलिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्वींसो ने तो लुसेंग के फादर से कहा तो फादर मैं अभी कुछ टाइम के लिए बाहर जा रहा हूँ। और फिर अगले सीन में हम देख पाते हैं और एक औरत आकर क्वींसो से पूछने लगा लुसेंग ने क्या कहा है। दोस्तों ये और कोई नहीं है, ये हमारा 9th लेवल का सेंट लिन जेंगे है। लेकिन दोस्तों जहाँ तो मुझे याद है लिन जेंगे एक बुद्धि औरत नहीं था। दोस्तों रायता के सौस्ते नौसे चढ़ रहा है यहाँ पर, रायता तेरी माँ की घोषणा। क्वींसो उसका रिप्लाई देते हुए कहने लगा लुसेंग ने कहा है जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी वो वापस आने की कोशिश करेगा और वो हमें दूसरे माध्यम से भी हेल्प करने की कोशिश करेगा। अब ये सुनकर लिन जेंगू थोड़ा सा परेशान होते हुए कहने लगा दूसरा माध्यम। अब क्वींसो ने फिर से कहा मुझे ज़्यादा डिटेल्स नहीं मालूम क्योंकि उसने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया है मुझे, उसने बस हमें रिलैक्स करने के लिए कहा है। अब लिन जेंगे ने कहा हमारे पावर सच में बहुत कम है, आखिरकार हम लोग सिर्फ एक लो लेवल का रिसोर्स प्लेनेट ही तो है और हम सिर्फ एक्सप्लोरेट और ऑपरेट करने के लिए क्वालिफाई हैं। इसका पहले के गाइड जिसका नाम लैंचन था उसके साथ डील करना बहुत ज़्यादा आसान था, लेकिन अभी जो नया गाइड आया है इसने पहले ही एक बार रिसोर्स कलेक्ट कर चुका है, लेकिन वो फिर से हमसे दूसरी बार रिसोर्स मांग रहा है इतने जल्दी। और इस बार रिसोर्स का परिमाण भी 100 टाइम हायर है पहले बार से। वो सिर्फ अपना पॉकेट भरना चाहता है, जितना मैंने सुना है। क्या वो एनाफ नहीं था? क्वींसो ने परेशान होते हुए कहा। लिन जोंगे ने थोड़ा सा गुस्सा होते हुए कहने लगा हाँ एनाफ था, लेकिन फिर भी वो बस हमसे और ज़्यादा रिसोर्स मांग रहा है। ऐसा लग रहा है वो हमें एक बार में लुप्त कर जाना चाहता है। अब लिंजिंग को तो और थोड़ा परेशान होते हुए कहने लगा कमजोर इंसानों को हमेशा ही बुली किया जाता है और कमजोर घोड़ों को मार डाला जाता है। अब क्वींसो ने उसे हिम्मत देते हुए कहा जब लुसेंग वापस आएगा वो सब कुछ ठीक कर देगा। अब लिंग जिंगो ने कहा अगर मुझे इतना ज़्यादा फोर्स नहीं किया जाता है इस सिचुएशन में, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं कभी भी लुसेंग के पावर पर निर्भर नहीं होना चाहता था, क्योंकि लुसेंग के टेम्पर के साथ वो आसानी से गाइड के साथ फाइट कर सकता है। एक गाइड के साथ डील करना तो आसान है, लेकिन मुझे डर है गाइड अगली बार पूरे के पूरे स्टार फ्लीट के साथ आएगा। लुसेंग के पास अमेजिंग टैलेंट है मार्शल आर्ट्स के लिए और उसके पास एक ब्राइट फ्यूचर भी है, लेकिन अगर हम लोग एक ताकतवर एनिमी को उपभोग करते हैं तो फिर उसका मार्शल आर्ट्स का पाथ भी रोक सकता है। अब हम ब्लू स्टार के बुद्धे इंसान पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। अब क्वींसो थोड़ा सा सेहत होकर कहने लगा मुझे ये तो नहीं मालूम लुसेंग की हालत को अभी किस तरह से डिस्क्राइब करना है इस यूनिवर्स के अंदर। मुझे सिर्फ इतना मालूम है वो अब एक ड्यूक बन चुका है, वो हम सभी को ले जाने के लिए एक पेस्ट्री भी बाय कर चुका है, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ उसका एक्सटेंट क्या है। उसने सिर्फ मुझसे यही कहा वो सब कुछ हैंडल कर लेगा, उसका आने तक इंतजार करने के लिए। और फिर हमें फिर से लुसेंग का साइड को दिखाया जाता है
लुसेंग यहाँ पर अपने से स्टार रीजन के चीफ को आकर पूरी सारी परेशानी के बारे में कहने लगा। और फिर सब कुछ बताने के बाद लुसेंग अपने मन में सोचने लगा, मुझे बहुत ज़्यादा औकात लग रहा है। ऐसा लग रहा है मैं सिर्फ एक चिकन के लिए अपने एम्पायर को परेशान कर रहा हूँ। ऐसा भी हो सकता है कोई और दूसरे एम्पायर को भी परेशान कर रहा हूँ यहाँ पर। फिर हम देख पाते हैं लुसेंग ने एनफोर्समेंट ऑफिसर से पूछने लगा, हम लोग किस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। मुझे नहीं मालूम किसको कॉन्टेक्ट करना चाहिए। क्या आपके पास कोई सोल्यूशन है? चीफ लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर ने कहा। ब्लू स्टार एक सार्वजनिक रिसोर्स स्टार है व्हाइट मिस्ट स्टार रीजन का, और हम जो साफ जुपिटर स्टार रीजन का आदमी उसमें डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकते, लेकिन इसके साथ डील करना आसान है। मुझे सिर्फ तुम्हारे आसपास के होम्स गैलेक्सी के आसपास के नोबेल को कांटेक्ट करना पड़ेगा। मुझे लगता है उनके पावर के साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत आसान होगा। मैं इसको अरेंज कर दूंगा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। लुसेंग उन्हें धन्यवाद जानते हुए कहने लगा। अब फिर से चीफ लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर ने कहा, अपने अरमानों को दिखाते हुए कहने लगा, एक छोटा सा मेथड था कि मेरे पास तुम्हारे लिए उससे भी बड़ा एक प्रॉब्लम है। लुसेंग उसका रिप्लाई देते हुए कहने लगा, हाँ मुझे बताइए। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दी एंड होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। दोस्तों अगर आप लोग को इस मांगा का पहला एपिसोड देखना है तो फिर आप लोग मुझसे कमेंट कर सकते हैं नीचे में।